तेल भी तेरे बाप की, कपड़ा भी तेरे बाप की, आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। हनुमान राम की छवि जो घर घर में है वो मिट नहीं पाएगा। तो सुन लो बॉलीवुड वालों, तुम्हें फिर से बाइकआउट किया जाए। बहते हुए रक्त ने कब मजहब पूछा, पूछी कभी क्या गंगा का पानी। जलियांवाला बाग में जो लहू बहा था वो लहू था सिर्फ हिंदुस्तानी। तख्त हिला ना हिला सिंहासन, देश में जब भी भूचाल हुआ, अपराधियों के मौत का सर्टिफिकेट क्यों ना अब तक तैयार हुआ। कि हमारे सामने गौतम केसरी बैठे हुए हैं जो एक राइटर है। इससे आज कुछ बात करने की प्रयास करेंगे और एक जो फिल्म आई है आदि पुरुष उसी मुद्दे पे भी इनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं गौतम केसरी। और ये जो एक फिल्म आई है, आप बताएंगे कि आदि पुरुष के बारे में हमने कुछ सुना है कि उसके शंकर भगवान या कोई भगवान के बारे में गलत क्या क्या बोला है। नहीं, गलत नहीं। देखिए उसमें मतलब बहुत ऐसी, मतलब कह सकते हो पूरी फिल्म ही गलत है। क्या दिखाया उसमें, एक डायलॉग था उसमें, लिखने वाले कोई छोटे लोग नहीं है। मनोज मुंशी सर मतलब बहुत देश के बहुत बड़े कवि है। तो हम कोई सोच भी नहीं सकता वो इस तरह से लिखेंगे। लिखा है मतलब एक डायलॉग था उसमें, तेल भी तेरे बाप की, कपड़ा भी तेरे बाप की, आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। हनुमान जी द्वारा मतलब ये डायलॉग मतलब बुलवाया गया। तो मतलब इस तरह से घटिया से तो यह हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला काम किया गया है। और उसमें क्या आपको गलत लगा जो इसका बहुत चीज़ें मुझे गलत लगा। जैसे एक हनुमान जी जब वाटिका में जाते हैं तो कहता है राक्षस के द्वारा कहलवाया गया ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा लगाने चला है। तो मैं कहता हूँ ये रामायण तुम्हारे बाप की बपोती है जो कुछ भी बना के दिखा दोगे। हमारे सनातन धर्म का इतिहास है, तुम इसके बारे में कैसे गलत कर सकते हो। अरे वो बड़े राइटर हैं, कुछ भी लिख सकते हैं भाई। बड़े राइटर है तो क्या मतलब कुछ भी लिख देंगे। राइटर है हमारा जो है मतलब जो चीज़ें पहले हो चुकी है, जो धर्म जो मतलब आप कुछ भी देश विदेश में कुछ भी गलत लिखिए, जो गलत सही हो लिखिए, लेकिन हमारे धर्म है जो हमारे धर्म नहीं, जो किसी के धर्म है कम से कम जो उसकी आस्था है उसको तो ठेस मत पहुंचाइए आप। तो आप आज देख रहे हैं, आपको पता चला अपने पीके भी में तो आपके भगवान का, शंकर भगवान को ये कर रहा ढूंढा, उसमें भी तो गलत बोला गया है। तो उनका भी विरोध हुआ था, लेकिन देखिए वो एक मतलब उसमें गलत था, लेकिन सेंसर बोर्ड उसको पास किया था तो उसका विरोध हुआ था। लेकिन वो फिल्म इसलिए चली क्योंकि उसमें बस एक मजाकिया के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन इसमें रामायण का तो पूरा का पूरा बनाया गया है। अच्छा, ये लोग तो इसीलिए बनाते हैं कि ताकि मेरा फिल्म का विरोध और मेरा फिल्म करोड़ के आरोप पहुँचे। हाँ, बनाते हैं इसलिए, लेकिन आप मतलब सिर्फ कमाने के मकसद से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब उतनी वाल्मीकि की रामायण पहले उतनी बन चुकी है, लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो आप अरे देश में बहुत सारा मुद्दा है, उस पर बनाइए, आप अपना कमाइए। जो ही नहीं इसी चीज़ को बना के आप कमाइएगा। नहीं, जब तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा, कंट्रोवर्सी मुद्दा, वो ज़्यादातर वायरल नहीं होता है ना। इसलिए लोग सोचते हैं कि कौन ऐसा मुद्दा देखें। इससे पहले आपने देखा कि वो पठान फिल्म की किस तरह विरोध हुआ और कितना कमाया। हाँ, वो उसका विरोध हुआ था। मैं उसके विरोध के पक्ष में नहीं था पठान फिल्म में। मुझे नहीं लगा था। हाँ, उसमें एक था विरोध करने का था जो भगवा, तो मतलब वही एक मुद्दा था विरोध करने के लिए, लेकिन उन चीज़ों का को भी हटाया गया था। तो मैं उसमें उतना विरोध नहीं किया कि मुझे नहीं लगा था। मैं हर चीज़ों का विरोध नहीं करता हूँ, जो सच्चाई है उन्हीं चीज़ों को विरोध करूँगा। गलत चीज़ों का जो है ही नहीं उसका विरोध करके मैं क्यों अपना काम खराब करूँ। तो दोस्तों, ये है गौतम केसरी जी जो हर चीज़ के बारे में लिखते हैं। जो चीज़ अच्छा होता है उसकी तारीफ भी करते हैं, जो चीज़ बुरा होता है उसकी विरोध भी करते हैं हम। अच्छा, ये जो फिल्म आई है इसके बारे में कुछ लिखे हैं कविता? हाँ, इसमें बहुत बड़ी कविता है, लेकिन मैं अंतिम जो फिल्म का जो मुद्दा है जिसमें दिखाया गया, मैं अंतिम पंक्ति सुनाता हूँ उसमें। अच्छा, सुनाइए। ऐसी कविता बड़ी है लेकिन मैं उतना ही सुनाता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ जो हमारा रामायण का इतिहास क्या है, आपने क्या दिखाया है उसमें। मैं ये बताना चाहता हूँ, वाल्मीकि का रामायण है विष्णु का पुराण है। वाल्मीकि का रामायण है विष्णु का पुराण है। ये ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें जिंदगी का सार है। ये कोई मजाक का विषय नहीं जो बन पड़े दिखाओगे। मैं बॉलीवुड वाले जो उसके राइटर में उनसे कहना चाहता हूँ, ये कोई मजाक का विषय नहीं जो कुछ भी जो मन हुआ लिख दिए दिखा दिए और सोच लिए उसमें पैसा कमा लिया सन है। ये कोई मजाक का विषय नहीं जो बन पड़े दिखाओगे। ये कोई मजाक के विषय नहीं जो बन पड़े दिखाओगे। मर्यादा के उस रामायण को तुम आधुनिक आदि पुरुष बनाओगे तो ऐसा खेल तुम्हारा अब ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। राम की छवि जो घर घर में है वो मिट नहीं पाएगा।
तो सुन लो बॉलीवुड वालों, तो सुन लो बॉलीवुड वालों, तुम्हें फिर से बाइकआउट किया जाएगा। बाइकआउट किया गया था, वाह वाह। इसके बारे में लिखे आदि पुरुष फिल्म के बारे में ये इसने लिखा है। हर एक मुद्दे पे अच्छा से अच्छा कविता भी लिखते हैं, अच्छा से अच्छा शेर व शायरी भी करते हैं, और 3 किताब भी लिखे हैं। इसका किताब हर एक जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगा। दिल्ली का एक मुद्दा है, मैं दिल्ली की सरकार से कहना चाहता हूँ, आजकल दिल्ली में चल क्या रहा है, जगह जगह पर हत्याएं होती है, हत्या होता है वहाँ पर, लेकिन सरकार मतलब न्यायालय का एक ऐसा प्रक्रिया है, मतलब उसे इतना समय लग जाता है, तब तक में दूसरी हत्याएं हो जाती। तो मैं उस पर एक पंक्ति लिखा था, ऐसी अफरा तफरी क्यों मची है, दिल्ली वाले जवाब दे। ऐसी अफरा तफरी क्यों मची है, दिल्ली वाले जवाब दे। धर्म की राजनीति क्यों पड़ी है, इसका वो हिसाब दे। तख्त हिला ना हिला सिंहासन, देश में जब भी भूचाल हुआ। तख्त हिला ना हिला सिंहासन, देश में जब भी भूचाल हुआ। अपराधियों के मौत का सर्टिफिकेट क्यों ना अब तक तैयार हुआ। क्या कोई फिर श्रद्धा 35 टुकड़ों में काटा जाएगा, या कोई सरेआम बेटी के पेट में फिर से खंजर घोंपा जाएगा। तो न्यायपालिका न्याय करे, नया दंड विधान करे। न्यायपालिका न्याय करे, नया दंड विधान करे। अपराधियों को सूली चढ़ाकर फांसी का इंतजाम करे। वाह 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 वाह, क्या शेर व शायरी लिखे हैं। अच्छा, इसके बाद जो कुछ दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में, उसके बारे में कुछ लिखे हैं? हाँ, बहुत दर्दनीय घटना थी। कितने देश के भाई बहन जो भी थे उसमें मारे गए। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मतलब एक सरकार का एक व्यवस्था, मतलब सही रेलवे में जो भी इसके अपराधी है उस पर तो जरूर है सरकार कार्रवाई करेगी, इससे नहीं सरकार पीछे तो नहीं हटेगी, ये मुझे पता है। तो मैंने लिखा था, रेलवे की इस लापरवाही का अब कटघरे में भी सवाल होगा। रेलवे की इस लापरवाही का अब कटघरे में भी सवाल होगा। 281 लोगों के जानों का बोलो अब कौन जिम्मेदार होगा। ऐसी भीषण दुर्घटना हो तो क्या देश संभल पाएगा। ऐसी भीषण दुर्घटना हो तो क्या देश संभल पाएगा। उन यात्रियों की जिंदगी बोलो कौन वापस लाएगा। हृदय विदारक है हादसा, आंसू का फुब्बार है। हृदय विदारक है हादसा, आंसू का फुब्बार है। सफर पे जो चले थे उसे बस मंजिल का इंतजार है। मतलब देश में आप कुछ भी मूवी बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, तो इससे ये नहीं होनी चाहिए किसी को आहत पहुंच जाए, किसी पर्सनल को नहीं, मतलब पूरे समुदाय को आहत पहुंचाते हैं। आप कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो इसका साफ साफ कहना है कि जो भी है बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले, भोजपुरी वाले, समाज में ऐसी चीज़ पड़ोसों के लोग सुन सके, लोग जान सके। किसी भी धर्म का आपको मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है, न कोई अधिकार आपको देता है। इसका कहना साफ साफ ये है। मैं लास्ट में एक पंक्ति सुनाता हूँ। आजकल लोग मतलब सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का लोग विरोध करते हैं। मतलब ये हमारे देश का ही है, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारी धरती है। यहाँ ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, सब आपस में एक है। तो मैंने उस पर लिखा था पंक्ति। मैं जातिवाद पर बात नहीं करता हूँ, ना ही मैं ज़्यादा राजनीतिक पर बात करता हूँ। मुझे इन चीज़ों पे जहाँ मैं गलत दिखता हूँ, मैं उन चीज़ों का विरोध करता हूँ। तो मैंने लिखा था दोनों के एकता के लिए लिखा था। बहते हुए रक्त ने कब मजहब पूछा, पूछी कभी क्या गंगा का पानी। जलियांवाला बाग में जो लहू बहा था वो लहू था सिर्फ हिंदुस्तानी। खेतों ने कब मजहब पूछा, बारिश ने पूछा था कहानी। खेतों ने कब मजहब पूछा, बारिश ने पूछा था तेरी कहानी। धर्म से पहले कर्म है अपना हिंदुस्तानी। वाह वाह वाह, क्या पंक्ति है इसकी। जी जी। धर्म मजहब पे लह जाते हो, हिंसा पे आके कत्लेआम कर जाते हो। धर्म मजहब पे लह जाते हो, हिंसा में आके कत्लेआम कर जाते हो। मैं ये पंक्ति सुनाता हूँ, समझने की पंक्ति है, ताली बजाने की पंक्ति नहीं है। मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। गीता ने कब कहा अधर्म पे चलने को, कुरान ने कब सिखाई थी हिंसा की निशानी। धर्म से पहले कर्म है अपना हिंदुस्तानी। वाह 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 वाह, क्या थे ये थे हमारे साथ गौतम केसरी, जो हर एक मुद्दे पे बात कर रहे थे। करत करत अभ्यास जनमत हो सुजान, रस्य आवत जावत सिरबत करत निशान। तो भाई का मेहनत रंग लाएगा, और ज़रूर रंग लाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम फिर से लेके नेक्स्ट वीडियो आएंगे। किस टॉपिक पे लेके आएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।